दोस्तों ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, बैंक एग्ज़ाम के लिए, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि भी जिस एग्ज़ाम में 10 से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, मैनी वांट सक्सेस बट सक्सेस वांट्स दोज हु लेबर इट। तो हमारे इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है? तो दोस्तों इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है मैनी का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, मैनी प्लूरल के लिए आता है। इस वजह से आपको भी पता है प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इस वजह से वांट से यस हट जाएगा, क्योंकि मैनी प्लूरल के लिए आता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन के ए पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी, यहाँ से हम यस को रिमूव कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यू द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, और जो यहाँ पर दिया हुआ है द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, तो दोस्तों ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे यू की, यानी कि जो यू की इन्फॉर्मेशन है द मॉनिटर ऑफ द क्लास ये दी हुई है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इस वजह से यहाँ पर वर्ब हमारी इज नहीं होगी, यहाँ पर इज हमारा नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन के बी पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन है, प्रीति इज वेरी इगोइस्ट एंड टॉक एज इफ सी इज क्वीन विक्टोरिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही फेमस रूल लग रहा है, जहाँ पर आप लोगों को पता है एज इफ और एज दो का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमारा इमेजिनरी सेंटेंस बन जाता है। तो इमेजिनरी सेंटेंस प्रेजेंट में कभी नहीं बनता है, इमेजिनरी सेंटेंस हमारा पास्ट में बनता है, जहाँ पर भी एज इफ या एज दो लगा होगा। तो हमारे यहाँ पर सी इज ना होकर यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर सी के साथ वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी एक्शन हो रहा है कि जैसे कि वो विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया की रानी हो। इस वजह से यहाँ पर हमारे तीसरे क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सीन द प्रिंसिपल अप्रोच देन दे रैन फ्रॉम द प्लेग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में हमारा बहुत ही सिंपल सा एरर है। आपको पता है डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर सीन हमारी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इस वजह से यहाँ पर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी कि सीन की जगह अगर हम सी कर देते हैं तो हमारे बी पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। यानी कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखना एवरी डे शब्द आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये रेगुलर एक्शन को बताया गया है। तो आप लोगों को भी पता है जहाँ पर रेगुलर एक्शन होता है वहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अगर वो पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, इस वजह से प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होगा। यहाँ पर गोइंग ना होकर हम सीधा साधा गोज का प्रयोग कर देंगे ही, तो उसको हमारे ए पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी, हो जाएगा ही गोज एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। आप लोगों को ये कंडीशन याद रखना है कि रेगुलर एक्शन इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दोस्तों वर्ब ऑफ स्टेट आप जानते हैं, वर्ब ऑफ स्टेट एक होती हैं जैसे लाइक है, बिलीव है, लव है, नो है, ये हमारी वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं। तो उनका कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, यानी कि लाइक, बिलीव एंड लव, नो, इनका कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। दोस्तों यहाँ पर आई एम लाइकिंग ना होकर
आई के साथ लाइक का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि हमारे इसमें सी पार्ट में एरर देखने को मिल गई है, क्योंकि लाइक का कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, क्योंकि लाइक हमारा एक वर्ब ऑफ स्टेट होती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन है आई हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक। दोस्तों इस सेंटेंस में एक हिंट दिया हुआ है लास्ट वीक, तो आपको बता दें जहाँ पर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कोई हिंट दिया हो तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में नहीं, वो सेंटेंस हमारा पास्ट सेंटेंस में बनता है। तो यहाँ पर हैव ना होकर दोस्तों यहाँ पर सीधा हम प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर हैड का प्रयोग कर देंगे, या फिर आप यहाँ पर हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, हैड का प्रयोग आप करते हैं तो वो भी सही माना जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर सीधा सीधा गॉन को वेंट का कर सकते हैं और सिंपल पास्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा ए पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी। ये आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन का अर्थ क्लियर नहीं है कि वो जा चुका था कि जाएगा, तो यही हमारा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन में एरर देखने को मिल जाएगी। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है शी इज ब्रशिंग हर टीथ एवरी नाइट। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एवरी नाइट यानी कि हमारा रेगुलर एक्शन दर्शाया गया है। तो पहले ही मैंने बता दिया रेगुलर एक्शन के साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर सा ब्रशेस आंसर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर ब्रशेस लिख देंगे, ब्रशिंग हटा के और इज हटा देंगे, तो ये सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है व्हेन वी रीच द शॉप वी फाउंड दैट दे आर ऑल क्लोज्ड। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर किस पार्ट में एरर दिख रही है दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस यहाँ पर वर लगा हुआ है, यहाँ पर रीच्ड लगा हुआ है, यानी कि हमारा ये सेंटेंस पास्ट में आ गया है, पास्ट की कंडीशन को बता रहा है। तो यहाँ पर फाइंड है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है फाइंड की, तो यहाँ पर फाइंड ना होकर यहाँ पर फाइंड का सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे जो कि फाउंड होता है, या क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पर फाइंड ना होकर फाउंड हो जाएगा दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन है ही सेड डैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ए पार्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर विल ना होकर यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जिससे हमारे बी पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी, जिससे हमारा बी पार्ट में एरर हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा गया लास्ट क्वेश्चन क्या, ये हम आपके लिए आंसर आपको कमेंट में बताना है। इट इज़ अबाउट टाइम दे हैव टेकन देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। इसका आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताइए आपका 10 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइए।